ये है 432 की साउंड। अब ये साउंड मतलब खाली इस साउंड को बैठ के बजाने से तो कुछ नहीं होगा ना सर। और इसकी जो मेडिटेशन है, जैसे मैंने पहले ही आपको मेंशन किया, हिंदू वेदास के अंदर इसको रागों में यूज़ किया जाता है एज द रूट नोट। फिर इसका एक इम्पैक्ट आता है और मोस्टली आपको हिंदुइज्म में ही मिलेगा कि लोग इसके ऊपर मेडिटेट करते हैं। अब अगर आप साउंड के अंदर उस डेप्थ में जाएंगे तो एक तरह से आप साउंड की इबादत ही कर रहे हो ना, वर्शिप की तरह हो जाएगा। बजाय 24 घंटे एक साउंड को सुनने से आप अपनी मास्टर साउंड को क्यों नहीं ढूंढते? मतलब हर इंसान की एक यूनिक पर्सनालिटी है, हर बंदे के अंदर यूनिक इमोशंस हैं जो अल्लाह ताला ने डाले हैं। बेसिक इमोशंस तो हैं लेकिन उनकी एक यूनिक कॉम्बिनेशन बनती है जिसकी वजह से एक ऐसी पर्सनालिटी बाहर आती है जो दुनिया में सिर्फ एक ही है। बहुत रेयर केस होगा कि दो पर्सनालिटीज़ मैच कर जाएं, लेकिन हमेशा 19-20 का फ़र्क ज़रूर रहता है। और ये फ़र्क इसलिए रहता है क्योंकि हर इंसान यूनिकली पैदा किया गया है, हर इंसान को एक यूनिक मकसद के लिए पैदा किया गया है। इसलिए हर इंसान की एक यूनिक मास्टर फ्रीक्वेंसी है। अब उस फ्रीक्वेंसी को अगर आप कैलकुलेट करने के चक्कर में लगोगे तो फिर आप एक साइंसदान बन जाओगे। मेरी कोशिश ये है और मेरी खुद अपने लिए यही प्रैक्टिस रही है कि मैं अपनी मास्टर फ्रीक्वेंसी को ढूंढूं, अपनी मास्टर वाइब्रेशन को ढूंढूं, जिससे मुझे पता चले कि मैं कौन हूं, मुझे अल्लाह ताला ने किस लिए बनाया है और मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है। अब ये मकसद आपको मिलेगा अपने आप से सच बोल के। सच बोलना इतना मुश्किल काम आजकल हो चुका है कि मैं आपको बता नहीं सकता। आधे से ज़्यादा लोगों को लगता है कि मेरे पास ये गाड़ी होगी तो मेरी ज़िंदगी मुकम्मल होगी, कुछ को लगता है मेरे पास ये लड़की होगी तो मेरी ज़िंदगी मुकम्मल होगी। और चैट बोल दिया, सॉरी, कमेंट्स के अंदर आपने मेंशन किया था वन ऑफ द फॉलोअर्स कि सूरज शम्स पे बात करें। सर सूरज शम्स को मैंने खुद सुना है, मैं उसकी ट्रांसलेशन भी पढ़ने की कोशिश करता रहता हूँ। मुझे आज तक यही समझ में आया कि वो सूरा बात कर रही है प्योरिफिकेशन की, पाकीज़गी की। अच्छा, ये वो वाली पाकीज़गी नहीं है जो बंदा अपने ऊपर पानी डाल के करता है या फिर आप किसी एंटीसेप्टिक से हाथ धो लो तो पाक हो जाओगे। ये आपके जज्बात की पाकीज़गी है, आपकी सोच की पाकीज़गी है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, आप किसी भी चीज़ को अभी बैठ के सुनेंगे या समझेंगे या किसी से बात करेंगे, यहाँ तक कि मेरी ये जो व्लॉग है इसको आप अभी सुनेंगे ना, इसका एक इम्पैक्ट आपको 24 to 72 आवर्स के बाद फील होगा। यहाँ तक कि आप कोई चीज़ कंज्यूम करेंगे, कुछ खाएंगे, तो उसका असर भी 3 से 4 दिन बाद आपको अपनी बॉडी पे दिखना शुरू होगा। तो ऐसा कोई भी साउंड, ऐसी कोई भी दवाई, ऐसा कोई भी मंजन जो आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन दे रहा है, फ़ौरन आपका मसला हल कर रहा है, तो समझ जाएं कि इसकी पेमेंट आपको बाद में देनी पड़ेगी। मतलब ज़्यादातर स्पिरिचुअलिटी की बातों में अगर आप घुसें तो आपको यही बताते हैं ना कि अभी जो तकलीफ तुम्हारे पास आ रही है इसको कबूल करो, जो मुश्किलात हैं उनको फेस करो। अगर तुम इनको फेस करोगे तो आगे जाके तुम्हें सुकून मिलेगा। जैसे कुरान में कहते हैं इन्ना माल उसरी युसरा, बेशक हर आसानी के बाद मुश्किल है और हर मुश्किल के बाद आसानी है। आई होप मैंने ये आगे पीछे ना कर दिया हो, लेकिन ये दोनों चीज़ें इंटरकनेक्टेड है। अगर आप अभी आसानी की तरफ जाओगे तो आगे जाके आपको मुश्किलें फेस होंगी और ये कुदरत है, ये सिस्टम का हिस्सा है जी। हम जिस 3 डायमेंशन वर्ल्ड में रहते हैं उसमें हमेशा चीज़ें एक के बाद एक कंटिन्यूएशन में, एक साइकिल में आती हैं। कोई भी चीज़ स्ट्रेट लाइन में नहीं चल रही, हर चीज़ एक तरह के ऑर्बिट में है। अब वो ऑर्बिट इलिप्टिकल भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है। इलिप्टिकल सर्कुलर में नहीं जाते क्योंकि मैं अलग से एक पूरी सीरीज़ बनाना चाहता हूँ जो सिर्फ सेक्रेड ज्योमेट्री पर हो। और मैं स्पेशली थैंक यू करना चाहता हूँ क्लब 432 का। उन्होंने मुझे इजाज़त दी है कि मुझे एक जगह मिले जहाँ मैं बैठ के ना सिर्फ आपके साथ डेप्थ में जाऊं कि ये फ्रीक्वेंसीज़ हैं क्या, बल्कि मैं म्यूजिशियंस को लेके आऊं, मैं साउंड के बंदों को लेके आऊं, ऐसे लोगों को लेके आऊं जो इस फील्ड में हार्ड कोर काम कर रहे हैं पिछले 10-12 साल से। क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो एज अ फिल्म मेकर है, मेरा एक्सपीरियंस एज अ साउंड का बंदा है, मेरा एक्सपीरियंस एज अ वाइब्रेशन का बंदा नहीं है। और वाइब्रेशन से याद आया, अगर आप लोग इसमें वाकई में इंटरेस्टेड हैं तो ये एक पूरी फील्ड है, इसके अंदर बैचलर्स मास्टर्स होता है, इसको कहते हैं सिमेटिक्स। इसमें ज़रूर घुसिएगा अगर आप में से कोई इसकी तरफ अट्रैक्टेड है तो। अगर नहीं है तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत ही मैथमेटिकल फील्ड है, हर किसी के बस की बात है भी नहीं इस चीज़ पे काम करना और इस चीज़ को समझना। बट मैं फिर से दोबारा घुमा फिरा के आपको लाना चाहूँगा आपकी मास्टर फ्रीक्वेंसी की तरफ। आप अपनी मास्टर फ्रीक्वेंसी कैसे ढूंढ सकते हैं? आप अपनी मास्टर फ्रीक्वेंसी ढूंढ सकते हैं अपने माइंड को काम करके, शांत करके, ठंडा करके। क्योंकि आपने रियलाइज़ नहीं किया होगा लेकिन आपके दिमाग में हर वक्त कोई ना कोई थॉट, कोई ना कोई आवाज़, कुछ ना कुछ गूंजता रहता है। कभी आपने रियलाइज़ किया है या सोचने की कोशिश की है कि ये आवाज़ें आ कहाँ से रही हैं? क्योंकि बच तो दिमाग में रही हैं लेकिन दिमाग तक पहुँची कैसे? देखिए जी, इसकी मेरी समझ में आया है 3 मेन सोर्सेज हैं। एक तो वो लोग जिनसे आप प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, जिसमें घर वाले आ जाते हैं, जिसमें कार्टून्स, फिल्म्स और एनिमेशंस भी आ जाती हैं, या ऐसे सिंगर्स या आइडियल्स आ जाते हैं जिनको आप लाइफ में फॉलो करते हैं। उनमें से आपने जितने लोगों को भी अनलिमिटेड कंज्यूम किया है, बिना सोचे समझे बस लगा के छोड़ दिया है, तो वो एक इम्प्रिंट आपके डायरेक्ट DNA पे मारेगा।
और आपको 2 से 3 दिन बाद वही थॉट, वही फीलिंग रिटर्न में सुनाई देगी और लगेगा ऐसे जैसे आपकी अपनी ओरिजिनल थॉट है। तो सबसे पहले तो ये खचरा साफ करना है, दिमाग में लगाना है पोचा। वो पोचा लगेगा तो आपको पता चलेगा कि आपकी अपनी फ्रीक्वेंसी, आपकी अपनी रूह से जो थॉट आ रही है वो कौन सी थॉट है। और सेकेंडली आपने करना है इमोशंस को बैलेंस, क्योंकि इमोशंस ख़त्म नहीं हो सकते। हर वो जिंदा जागती जीती चीज़, चाहे वो जानवर हो चाहे वो इंसान हो, उसमें फीलिंग ज़रूर होती है। यहाँ तक कहते हैं कि जन्नात में भी फीलिंग होती है। तो जब आपकी फीलिंग्स ही बैलेंस्ड नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट आप उन्हीं चीज़ों की तरफ खिंचोगे जो आपके अंदर एक खला बनाए बैठी है। आपने नोटिस किया होगा ज़्यादातर लोग होते हैं जिनको सैड सॉन्ग्स बहुत पसंद आते हैं। और आप ये भी नोटिस करना कि जिन लोगों को सैड सॉन्ग्स पसंद आते हैं वो नॉर्मली लाइफ में सैड ही चल रहे होते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो एक खला होती है वो उसको साउंड के ज़रिए, म्यूज़िक के ज़रिए, फ्रीक्वेंसी के ज़रिए, शायरी के ज़रिए फिल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, इंस्टेड ऑफ एक्चुअली रियलाइजिंग वेयर द सैडनेस इज कमिंग फ्रॉम एंड टू फाइंड अ क्योर फॉर इट। अब क्योर वैसे गलत वर्ड हो जाता है, क्योंकि सैडनेस इज पार्ट ऑफ बीइंग ह्यूमन। एक इंसान की फितरत का हिस्सा है कि वो खुश भी होगा, वो गमज़दा भी होगा, उसको घिन भी आएगी, उसको खुशी भी आएगी, उसको ऑ भी होगा, वो जिसको आप कहते हो ना ग्रैंड्योर की फीलिंग आएगी। ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ का, आपकी पर्सनालिटी का, आपकी बॉडी का हिस्सा है। तो ये दो चीज़ें आपने करनी है। ये मैं आज तक प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्योंकि इंसान कभी भी एक स्टेट में 12-24 घंटे से ज़्यादा रह नहीं पाता। 2 दिन खुश है, तीसरे दिन किसी ना किसी वजह से गम आ ही जाएगा। तो बजाय गम को गम की तरह ट्रीट करने के, गम से भागना नहीं है, गम को एक्सेप्ट करना है, उसको प्रोसेस करना है, अपनी बॉडी में रहने देना है, देखना है कि वो क्यों आ रहा है और उसको एक्नॉलेज करना है कि अच्छा मुझे इस चीज़ की वजह से, अच्छा ये चीज़ मेरे पास नहीं है, इसकी वजह से मैं सैड फील कर रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, इस चीज़ को थोड़ा अर्से के लिए अपनी लाइफ से एलिमिनेट करके देखते हैं कि इस चीज़ के बगैर ज़िंदा तो रहा जा सकता है ना। मतलब आपको ज़िंदा रहने के लिए खाना चाहिए, पानी चाहिए और रात में सोने के लिए जगह चाहिए। इतनी रिस्पेक्टेबल जगह हो कि वो गंदी ना हो, साफ़ सुथरा हो और वहाँ पर खामोशी हो। इससे ज़्यादा तो मेरे ख्याल से रिक्वायरमेंट नहीं है फॉर अ ह्यूमन बीइंग टू सर्वाइव हैप्पीली इन द वर्ल्ड। अगर आप समझ रहे हो कि टेक्नोलॉजी ज़रूरी है ज़िंदा रहने के लिए, तो नहीं जी, टेक्नोलॉजी ज़रूरी है इंसानों को एज अ कम्युनिटी, एज अ सोसाइटी, एज अ होल वन कॉन्शियसनेस प्रोग्रेस कराने के लिए, ताकि हम मिल के एक दूसरे को ऐसे सपोर्ट करें जैसे एक बॉडी है, जैसे एक सोच है, जैसे एक माइंड है, जैसे एक सोल है। ये करने के लिए टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी की ज़रूरत इंसान को मारने के लिए नहीं है सर, टेक्नोलॉजी की ज़रूरत इंसान को जोड़ने के लिए है। लेकिन टेक्नोलॉजी बहुत आगे की चीज़ हो जाती है। पहले तो हमें सिर्फ ये समझना है कि हम एज एन इंडिविजुअल कौन है, क्या है। मैं मानता हूँ ये बड़े मुश्किल सवाल हैं, लेकिन इसके सवालों के जवाब की तरफ अगर आप जाने की कोशिश करेंगे, आपको ऑटोमेटिकली लगेगा कि आपकी आवाज़ में से 432 निकल रहा है। आपको बाय डिफ़ॉल्ट लगेगा कि आप किसी के बराबर में जाके बैठ रहे हो तो वो बंदा आपकी तरफ खिंचता जा रहा है। आपने अंदाज़ा लगाया दुनिया में कितने लोग हैं जिनको भी ये भी नहीं पता कि उनको ज़िंदगी में चाहिए क्या। ज़्यादातर लोग डॉक्टर इसलिए बनते हैं क्योंकि उनके घर वालों ने उन्हें प्रेशर किया होता है डॉक्टर बनने के लिए। बहुत से लोग इंजीनियर इसलिए बनते हैं क्योंकि उनको पता होता है सबसे अच्छी पे इंजीनियर की मिलेगी, लेकिन वो अपनी पूरी ज़िंदगी इसमें लगा देते हैं। वो इंजीनियरिंग से प्यार नहीं कर रहे होते, वो इस थॉट से प्यार कर रहे होते हैं कि अगर मैं इस डायरेक्शन में गया तो मेरी ज़िंदगी स्टेबल हो जाएगी, मेरे घर वालों की ज़िंदगी स्टेबल हो जाएगी, मुझे आगे जाके शादी करने में आसानी होगी, बीवी बच्चों को पालने में आसानी होगी। सर आपको इन चीज़ों को करने में आसानी तब होगी जब आप अपने आप को पहचानोगे। ये बहुत फिलोसॉफिकल सवाल नहीं है, ये बहुत कॉमन सेंस का सवाल है। मैं फिर घूम फिर के वहीं आना चाहूँगा। जैसे राग्स होते हैं, राग क्यों मेडिकली यूज़ हो रहे हैं, आपको शायद इस चीज़ का आइडिया हो या ना हो, लेकिन साउंड थेरेपी एक प्रॉपर फील्ड बन चुकी है। बहुत सी बीमारियों के इलाज के लिए साउंड को यूज़ किया जाता है। जैसे आपके सामने मैंने राग दरबारी का जिक्र किया था। राग दरबारी क्लिनिकल डिप्रेशन तक के इलाज के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये ओरिजिनली डिज़ाइन किया गया था एक ऐसे बादशाह के लिए जिसके पास हर चीज़ अवेलेबल है। अब जिसके पास हर चीज़ अवेलेबल है उसको कमी किस चीज़ की है? उसको कमी एक इमोशन की है, और वो इमोशन एक पैटर्न की तरह, एक फ्रीक्वेंसी की तरह है, जो अगर बाहर से बजाया जाए तो आपकी बॉडी के अंदर वो एब्जॉर्ब हो जाता है। और आपकी बॉडी जो है ना, ये यूनिवर्स की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है। मतलब आप खुद सोच के बताओ, कोई ऐसा रोबोट आज तक बना है जो 2 रोटी पे और 1 गिलास चाय के ऊपर 8 घंटे मजदूरी कर सके? मुझे मालूम है ये कम खुराक है, लेकिन आजकल की जो सिचुएशन चल रही है, जो फाइनेंसेस के हाल हैं, जो दुनिया में जंगें छिड़ी हुई हैं, इतना भी एक आदमी को मिल जाए तो उसके लिए काफ़ी है कि वो पूरी 8 घंटे की अपनी शिफ्ट निकाल ले। कोई और कंप्यूटर, कोई और रोबोट, कोई और टेस्ला
टेस्ला कोई और टोयोटा कुछ और आप मुझे मेंशन करके बताओ जो इतनी कम बिजली के ऊपर या इतनी कम खुराक के ऊपर आपको इतनी प्यारी परफॉर्मेंस दे। अपनी बॉडी को समझे सबसे पहले सर, इससे बढ़ के कोई टेक्नोलॉजी नहीं है और इससे बढ़ के कोई नेमत नहीं है। मैं इस वक्त 37 का हूँ और अल्लाह का बहुत शुक्र करता हूँ कि मेरी बॉडी के सारे पुर्जे सही चल रहे हैं, और मेरी कोशिश अभी अब यही है कि अपनी बॉडी को अगर सही रखूँगा तो ही मैं आगे जाके आप लोगों के लिए व्लॉग्स बना पाऊँगा और तो ही मैं अपने पैशन को फॉलो कर पाऊँगा। अपने आप को सिर्फ 2 मिनट दें, एक खामोश जगह पर बैठें और देखें, ऑब्जर्व करें आप में क्या फीलिंग्स आ रही हैं, क्या थॉट्स आ रहे हैं। अगर आपको इनको समझने में मुश्किल हो रही है तो इनको कहीं पे नोट डाउन करें और फिर देखें, अगले ही दिन से आपको फ़र्क महसूस होगा, क्योंकि पार्ट ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इज एक्चुअली आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। जब हमें यही नहीं पता कि हमारे अंदर प्रॉब्लम क्या है तो हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे। एंड दिस मच आई कैन टेल यू फ्रॉम एक्सपीरियंस, 98% टू 99% ऑफ द टाइम हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि हम गलत एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठे होते हैं। हम ऐसी चीज़ों से या ऐसे लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं जो इस कैलिबर पे नहीं होते कि हमें वो सेटिस्फाई कर सकें, और इस पर भी मोस्टली हमारी गलती होती है क्योंकि हम उस इंसान की असलियत को नहीं पहचान रहे होते। हमने अपने दिमाग में एक मजाजी इंसान बनाया हुआ होता है कि हमें लगता है हमारे अब्बा को ऐसा होना चाहिए, जबकि आपके अब्बा ने एक पूरी ज़िंदगी गुजारी है, पता नहीं कितना स्ट्रगल किया है, उसके बाद वो आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह मैं अपने बच्चों के लिए, बीवी के लिए प्रोवाइड कर सकूं। उन्होंने अपने लेवल पे हर वो चीज़ की जो उनके लिए पॉसिबल थी, बल्कि उन्होंने अपने आप को एक्स्ट्रा पुश किया, डबल एफर्ट्स किए ताकि मेरे बच्चों को किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो। और फिर जब एक बच्चा अपने बाप को आगे गएगा कि आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया, तो इसमें गलती बाप की तो नहीं हुई ना सर, गलती तो आपकी हुई क्योंकि आप अपने इमोशंस को ठीक से रीड नहीं कर पा रहे, ऐसी एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो जो रियलिस्टिक नहीं है। इसीलिए ऐसे इमोशंस जो रियलिस्टिक नहीं है, जो आपके अंदर जमा हो गए हैं, और ऐसी थॉट्स जो आपके माइंड में फंस गई हैं, जो लूप पे चल रही हैं, जो आपको मजबूर कर रही हैं शॉपिंग करने पे, या फिर ऐसी ऐसी हरकतें करने पे जो कि मोरालिटी के खिलाफ चली जाती हैं फॉर द सेक ऑफ बेटर अंडरस्टैंडिंग, इनको सबसे पहले एड्रेस करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आपने इनको एड्रेस नहीं किया ना तो 432 भी आपके लिए कुछ नहीं कर पाएगी। उल्टा 432 या 528 की फ्रीक्वेंसी 24 घंटे आप हेडफोन में लगा के चल रहे होंगे, और जब तक वो फ्रीक्वेंसी बज रही होगी तब तक आप फंक्शनल होंगे। जैसे ही वो फ्रीक्वेंसी बंद होगी आप दोबारा पेन में या फिर किसी तरह के ट्रॉमा में आ जाएंगे। बहुत ज़्यादा बोल गया सर, ये एक तरह का व्लॉग नंबर 2.75 कर लें। थर्ड व्लॉग की तरफ मैं अभी भी काम कर रहा हूँ, लेकिन ये सब मुझे अपने अंदर से निकालना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मुझे लगता है मैंने 2 दिन का गैप दे दिया। तो मेरा अपना थॉट प्रोसेस और मेरी अपनी फीलिंग्स जैसी भी हैं व्लॉग में मुझे डालते रहना ज़रूरी है। आप लोगों के कॉमेंट्स का, आप लोगों के क्रिटिक का, हर चीज़ का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।